आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सुगोली नगर पंचायत इन दिनों विकास के नाम पर कथित भ्रष्टाचार, मनमानी और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर लगातार सुर्खियों में है। नगर पंचायत के वर्तमान बोर्ड में चेयरमैन पति अली हसन की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। पार्षदों का आरोप है कि नगर के विकास कार्यों, साफ सफाई और जरूरत बगैर जरूरत लाखों करोड़ों रुपए के उपकरणों की खरीद फुल बोर्ड की सहमति के बिना ही कर ली जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर बंदरबाट हो रहा है। इस पूरे खेल में अधिकारी और कर्मियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई। पार्षदों का कहना है कि नगर पंचायत के पास पहले से ट्रैक्टर, डस्टबिन, ठेला गाड़ी सहित कई संसाधन उपलब्ध है। इसके बावजूद दोबारा घटिया क्वालिटी का सामान खरीदा गया, जो लगते ही खराब हो जा रहा है। शहर के कई हिस्सों में नगर पंचायत के खरीदे गए सामान कूड़े कचरे के ढेर में लावारिस हालत में सड़ते देखे जा सकते हैं। ये सीधे तौर पर सरकारी धन की बर्बादी का प्रमाण है। सोमवार को वार्ड ए की पार्षद कामिनी श्रीवास्तव, राजकुमार श्राफ, जितेंद्र सिंह, श्याम शर्मा, शैलेश पटेल समेत अन्य पार्षदों ने तीखा आक्रोश जताते हुए कहा कि बोर्ड की बैठकों में लिए गए फैसलों की जानकारी तक उन्हें नहीं दी जाती। आरोप है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और मुख्य पार्षद नसरील अली के पति अली हसन आपस में बैठकर योजनाओं पर दस्तखत और मुहर लगाकर उन्हें अंतिम रूप दे देते हैं। पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि बिना नालियों की सफाई कराए ही लाखों रुपए खर्च दिखाकर राशि का गबन किया जाता है। हाई मास्ट लाइट भी मनपसंद वार्डों में लगाई जा रही है। वार्ड 10 के पार्षद राजकुमार श्राफ ने बताया कि उनके वार्ड में महीनों पहले फाउंडेशन बन गया, लेकिन अब तक लाइट नहीं लगी। वहीं नगर कार्यपालक पदाधिकारी श्री कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि कार्यालय समय का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पार्षदों का ये भी आरोप है कि विधायक द्वारा योजनाओं पर रोक की बात कहे जाने के बावजूद अधिकारियों और चेयरमैन पति ने योजनाओं को आगे बढ़ा दिया। शुद्ध पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल सभी गलत कार्यों पर रोक लगाकर पारदर्शी तरीके से बोर्ड के माध्यम से काम नहीं कराया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी से मिलकर पूरे मामले की शिकायत करेंगे। नंबर 1 में कोई भी काम काज हो रहा है तो हमसे बिना इन्फॉर्मेशन का कोई कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका। जो भी अपना मनमानी लोग कर रहा है। लोग कौन मनमानी कर रहा है? किस तरह का मनमानी? ये सब जो भी है कार्यपालक पदाधिकारी है। अब हमारे वार्ड नंबर 1 में जो भी अभी काम मिला है जावेद मियां के घर से छठ घाट तक रोड बनाने का, सड़क निर्माण का, उसमें हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और वो सब अपना निजी विकास शर्मा करवा रहे हैं। विभागीय काम है या कोई भी काम हो, विभागीय काम तो हम करेंगे। अब सुनने में आया है कि एग्रीमेंट ये हो चुका है, चाहे कुछ भी हो, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना। हमको जानकारी काम नहीं हुआ है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। जितना भी हम लेटर पैड पर जितना भी योजना है सब उसी तरह से पड़ा हुआ है। पूछने पर बस हाँ हो जाएगा, प्रोसीडिंग बस ऐसी होता है कि हाँ हम करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक बैठक में रेजोल्यूशन नहीं लिया गया था। नहीं, बस होता है कि भाई होगा बस ले लेंगे हम लोग से योजना, बस रख लेंगे। कोई काम कुछ नहीं हो रहा है। बिना बैठक की सहमति से ऐसा हो गया है जी। हाँ चोरी छिपी हो जा रहा है। हाँ, कोई पता नहीं चल रहा है। कोई वार्ड पास देख हमारा ही नहीं है, सब वार्ड में यही काम हो रहा है। नाला की साफ सफाई की क्या स्थिति है? वही स्थिति है, कुछ भी नहीं है। जाकर देखिए, कोई स्थिति, कोई सब बुरा हाल पड़ा है हमारे गांव में। अभी किस तरह काम हो रहा है आपके वार्ड? अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो भी हम अभी बोले भी थे वार्ड में काम करवाने के लिए, तो वो भी काम हम नहीं मिला है हमको। अभी आप बताया है ना कि अभी कोई काम चल रहा है वहाँ पे? हाँ, अभी हाँ वो देखे हैं कि अभी सब काम हो रहा है वहाँ पर। क्या काम है? छठ घाट के वहाँ जावेद मियां के घर से और छठ घाट तक रोड का निर्माण हो रहा है। सड़क निर्माण? हाँ, सड़क निर्माण हो रहा है, देखिए। और हमको कुछ पता नहीं है। नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। किसके द्वारा कराया जा रहा है? अब यही है, इनके द्वारा करवाया जा रहा है। ऑफिस में कार्यपालक पदाधिकारी है, बड़ा बाबू है। हाँ, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। विकास शर्मा करवा रहे हैं अपना निजी से। अपना शर्मा कौन है? विकास शर्मा उप चेयरमैन है। उनकी पत्नी है कि वो है उप चेयरमैन है? सरिता कुमारी है। अच्छा। तो हाँ, हमको इसके बारे में कोई परिचय क्या हुआ? वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 1 कामिनी श्रीवास्तव, हाँ, वार्ड नंबर 1 से है। मैं राजकुमार सराफ वार्ड नंबर 10 के पार्षद हूँ।
बीते सालों से यहाँ पे चेयरमैन का अजूबा काम हो रहा है। चेयरमैन साहब के द्वारा अजूबा काम हो रहा है। हमको मालूम नहीं पड़ता है कि कितना कर्जा है उन पर, कब कितना साल में लूट के, नगर पंचायत से लूट के या कितना कर्जा सधाएंगे और पार्षदों को कितना दुख देंगे, कितना प्रताड़ित करेंगे। आप लोग को बता दूं कि यहाँ पार्षद बन के आइए और नगर पंचायत का डिब्बा ले जाइए, 1 मिनट कैमरा वहां पे कराइए, जो करोड़ों की खरीदारी हो रही है, करोड़ों की खरीदारी हो रही है। टेंडर निकले तो चेयरमैन कराए टेंडर, 35% पीसी लेके और ठेकेदारों के हाथे बेच दिया जाता है नगर पंचायत का काम। और तो और एक एनआईटी निकला है, बहुत एनआईटी निकला है, जिसमें से बहुत से वार्ड में काम ये नहीं निकाले हैं। ये काम अपने तरीके से निकाले हैं, बहुत सुलझ के ही काम अपने तरीके से इसलिए निकाले हैं, इसमें उनको ढेरों कमाई हो जाएगी। बाकी ऐसे वार्ड है जिसमें कोई काम ही नहीं है, बाकी वार्ड काम ही नहीं है। विगत जो बैठक हुआ था उस बैठक में तो हम नहीं थे, उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उस बैठक में माननीय विधायक जी हैं, उनको अवगत कराया गया, इस समस्या से अवगत कराया गया। समस्या को लेकर विधायक जी ने बोला भी था कि सब जितने भी टेंडर है इसको रोक के पुनः एक समान सभी वार्ड में एक पराक्रम राशि से सभी वार्ड में काम होना चाहिए। इस काम को मनमाने तरीके से उनके बात को टाल मटोल करके गोपनीय विभागीय काम जो 3 काम निकाला गया है, आज हम लोग को मालूम चला, इसलिए हम लोग बौखलाए हुए हैं। ये लोग साहब एग्जीक्यूटिव साहब, चेयरमैन साहब, कुछ ये लोग चाह रहे हैं कि गोपनीय तरीके से हम लोग टेबल वर्क करके अपना काम भी कर लें और पैसा भी आ जाए। मतलब और सभी लोग मिलकर अपना ये काम, हाँ, ये काम हो रहा है। हाँ, बहुत सारे घोटाला है जो हम लोग अब उजागर करेंगे। नाली जैसे होता है, हर बरसात में सरकार का दिशा निर्देश होता है कि जितने भी नाली का उड़ाया कराया जाता है उसका उड़ाया होना चाहिए। नाली उड़ैया नहीं हुआ, पेमेंट हो गया। किसी पार्षद ने, अगर सही पार्षद से पूछा जाए कि आपके वार्ड में नाली उड़ाई हुआ है तो नहीं हुआ, पेमेंट हो गया। कैसे ये लोग अपने तरीके से मनमानी ढंग से किसी तरह तोड़ मरोड़ के ले जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि साल भर बचा हुआ है, अपने अपने तरीके से जितना गोपनीय काम हो बंदर बांट कर लिया जाए, यही तरीका है। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं आगे के, मतलब इसके लिए तो हम प्रतिबद्ध हैं, अब प्रतिबद्ध हैं। अब तो ऐसा समय आएगा, हम चैलेंज दे रहे हैं कि अगर सही ढंग से 1 साल नहीं चला, 20 वार्ड में सही तरीके से काम नहीं हुआ, तो मैं राजकुमार सर्राफ बोल रहा हूं कि एक अनोखा काम करूंगा और अनशन यहाँ पे करूंगा। अनशन करके मैं अपने हक को ले लूंगा। मामला यह है कि हम वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद हैं और कुछ दिन पहले जब यही योजना का कार्य हम लोग को मालूम चला तो हम जब पूछने आए यहाँ पे ऑफिस में, तो अली हसन भाई के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम दारू पीकर और यहाँ नशा में मतलब झगड़ा करते हैं या और कोई विवाद करते हैं। लेकिन आज इतना वार्ड पार्षद सब कोई है, अब तो क्लियर हो गया कि यहाँ हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हम लोग 20 वार्ड हैं और 20 वार्ड में से सिर्फ इनके द्वारा योजना दिया गया 4 से 5 वार्ड में, वो भी 29 योजना, और उसमें बाकी वार्ड किसी का कोई वार्ड नहीं था, सिर्फ 5-6 वार्ड था। और इस बीच हमसे बकझक हुआ और अनावश्यक चीज़ों का खरीदारी जारी है अभी भी। और यहाँ पे मतलब अपने मनमाना तरीके से ईओ साहब भी, मतलब जो बोला जाए वो भी मिले हुए हैं और उनके द्वारा सिर्फ खरीदारी पे जोर दिया जा रहा है और सब एकदम गोपनीय तरीके से जो भी हो रहा है उसको वो लोग कर रहे हैं। अभी कौन कौन सी चीज की खरीदारी हो चुकी है अभी आप लोगों को संज्ञान में है और नहीं भी? अभी डस्टबिन की खरीदारी है, हाथ ठेला की खरीदारी है, ट्रैक्टर भी खरीदाया है, जबकि नगर पंचायत में पहले से ही है, पहले से अवेलेबल है, फिर दोबारा खरीदारी हुआ है। इसमें कमीशन
पूरा हाई पर रहता है, कमीशन को लेके अपने नगर पंचायत का पैसा को बर्बाद किया जाता है। खरीदारी को लेके आप लोगों का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रोसीडिंग में आप लोग साइन करते हैं कि हम नहीं लोग तो करते हैं? दिए हैं जो- खरीदारी पर हम लोग रोक लगाने के लिए दिए हैं, लेकिन इस पे वो एकदम मनमाने तरीके से होता है, फिर भी उस पे अमल नहीं किया गया। अमल नहीं होता है। अब नाला का भी उड़ाई देख लीजिए। हम लोग बहुत सारे पार्षद खरीदारी पे यो साहब को दिए हैं कि साहब खरीदारी कम किया जाए, यहाँ पे ज्यादा करके सड़क और नाला का विधि व्यवस्था बनाया जाए, क्योंकि बरसात में यहाँ सुगौली नगर डूब जाता है और इसमें ये लोग अपना फायदा को देखते हुए ये सब काम ना करा के खरीदारी ऊपर से ऊपर हो जा रहा है, इन लोग का टर्न ओवर हो जा रहा है। खरीदारी भी हो तो सही सामान की हो। जो चीज के यहाँ पर खरीदारी हुआ है वो चीज कार्य करता है कि नहीं नगर पंचायत से जहाँ करना है वहाँ पर? कार्य होता है तो जो चीज खरीदारी हुआ वो चीज तो पहले से है, अवेलेबल है नगर पंचायत में, उससे होता है। फॉगिंग मशीन है, पहले से था, फिर खरीदाया। लैट्रिन साफ करने वाला, टंकी साफ करने वाला मशीन पहले से था, फिर खरीदाया। कचरा उठाने के लिए 2-2 ट्रैक्टर थे, फिर खरीदाया। ठीक है, खरीदा गया, सामान बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना डिब्बा डुब्बी झूठ के झाल करताल खरीदने से कुछ है? उतना का नाला बनता, रोड बनता। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रीट लाइट खरीदाया, 20 से 22 स्ट्रीट लाइट खरीदाया, हर वार्ड में एक योजना के तहत खरीदाया। अच्छी बात है, लाइट रोशनी देना अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि मेरे यहाँ ऐसा तो 4-5 वार्ड में हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ सबसे पहले पिलर हला, पिलर जो होता है स्ट्रीट लाइट का सबसे पहले हला, और पूरा स्ट्रीट लाइट क्या हुआ, चेयरमैन महोदय ने अपने इशारों से पूरे अपने सबके में दे के खत्म करवा लिया, और हम लोग बिना योजना के रह गए। ये तानाशाही करता कौन है? मैंने चेयरमैन साहिबा करती हैं कि उनके प्रतिनिधि करते हैं? उनके प्रतिनिधि करते हैं, साहिबा तो यहाँ कहाँ रहती हैं। अच्छा, वो नहीं रहती। साहिबा रहती हैं एकदम बोर्ड की बैठक में आती हैं, और जो होता है अपना बोर्ड के बैठक संपन्न करके बोर्ड के बैठक में बुलाया जाता है, हम लोग आते हैं तो हम लोग बोलते हैं पढ़ के देखेंगे। पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार आए हैं, पिछले 1 साल हो गया इनको आए, तब से कुछ न कुछ हेरा फेरी का मामला नगर पंचायत में चलते आ रहा है। पिछले 6 महीना पहले भी नाला सफाई के लिए करीब 15-16 लाख की निकासी हुई, हम लोग के बाद में कोई नाला सफाई नहीं हुआ है। बोर्ड के बैठक में हम लोगों ने आरोप भी लगाया, तो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने खुद कहा कि हाँ 25% नाला सफाई हुआ है। तो हमने आरोप कहा कि 25% जब नाला सफाई हुआ है तो 50% पैसा निकासी कैसे हो गया? 16 लाख रुपए करीब निकासी हो गया। उसके बाद ये लोग पंकज कुमार जो बेचारे यहाँ से कुछ कारणवश यहाँ से चले गए, विभाग के द्वारा उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, उनके नाम पे लोग ढोला पार्टी खेल रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी चेयरमैन साहब की वो पैसा लेके चले गए, वो जांच का विषय है। डीएम साहब को मैंने 12 तारीख को कंप्लेन भी किया है। उसके बाद एक एनआईटी निकला, उसमें भी कई वार्डों की अपेक्षा की गई, 20 वार्ड होने के बावजूद मात्र 6-7 वार्ड का उसमें एनआईटी में योजनाएं निकला, किसी वार्ड में 2-2 योजना है। उसके खिलाफ भी मैंने डीएम साहब को भी आवेदन दिया है, जो जांच में यहाँ आया है। और बोर्ड की बैठक में माननीय विधायक महोदय के समक्ष हम लोग आरोप भी किए और उस एनआईटी को कैंसिल करने की हम लोग मांग रखे। माननीय विधायक महोदय ने भी कहा कि हाँ उस एनआईटी को कैंसिल किया जाए और नया एनआईटी सभी वार्ड का एक समान निकला जाए, लेकिन अभी तक कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया, वैसे ही चल रहा है। आज सुबह में पता चला कि वार्ड नंबर 1 में 3 योजनाएं का एग्रीमेंट कार्यपालक पदाधिकारी करके और यहाँ से छुट्टी में चले गए हैं। उनकी छुट्टी के बारे में पता किया गया तो डीएम साहब के द्वारा छुट्टी अभी स्वीकृत नहीं की गई है। इस भीषण ठंड में मुझे नहीं लगता है कि डीएम साहब उनको छुट्टी दिए होंगे, लेकिन आए दिन तो वो ऐसे ही नहीं आते हैं। 12 बजे ऑफिस आते हैं और 1 बजे लंच पे चले जाते हैं, फिर 5 बजे उनसे भेंट नहीं होता है। ये कहावत है कि 10 बजे लेट नहीं और 5 बजे भेंट नहीं, लेकिन हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय 12 बजे के पहले भेंट नहीं और 1 बजे के बाद लेट नहीं, ये सिस्टम है उनका। मतलब वो आते ही नहीं है, मतलब कार्यालय में आते ही नहीं है। कई बार हम लोग वहाँ पे आरोप लगाए। 1 साल पहले चेयरमैन साहिबा ने भी आरोप लगाई थी, डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन किए थे कि वो बराबर चनपटिया में रहते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय अब अपना हैंडीक्राफ्ट का जो कुछ है उनका थोड़ा आंख से उनको कम दिखता है, उसका वो लाभ लेकर चाह रहे हैं कि नगर पंचायत का करोड़ों रुपया हम ऐसे ही बंदरबाट करके चले जाएं। कल हो के हम पे कोई आरोप लगेगा तो हम कहेंगे कि हमको कुछ दिखता ही नहीं है सर, हम क्या करें? यही मामला है। पंचायत में जो काम हो रहा है, आम जनता के लिए जो नाली सफाई निर्माण इसी तरह का काम कितनी पारदर्शिता से हो रहा है? पारदर्शिता तो आप लोग के सामने ही ना बताया ना कि नाला सफाई 20% नहीं हुआ और भुगतान उसका 80% हो गया है।
बता ही रहे हैं। और निर्माण कार्य वगैरह विकास कार्य निर्माण कार्य का एनआईटी निकला था, जिस पर हम लोगों ने गंभीर आरोप लगाया कार्यपालक पदाधिकारी पर। 20 वार्ड होने के बावजूद मात्र 4-5 ही वार्ड का एनआईटी में योजना निकला था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने बोर्ड में भी बात उठाया। उस एनआईटी को कैंसिल करके नया एनआईटी निकालने की बात थी, लेकिन आज पता चल रहा है कि नहीं, वार्ड नंबर 1 में उप चेयरमैन के पति के द्वारा 3 योजनाओं को पूर्ण कराया जा रहा है, जबकि कोई उसका लेखा जोखा नहीं है। कार्यालय में हम लोग आए तो केवल कार्यपालक पदाधिकारी का साइन है, उस पर न बड़ा बाबू का साइन है, न इकरारनामा पे किसी का साइन है, कुछ नहीं है, और काम शुरू है वार्ड नंबर 1 में। मतलब वार्ड पार्षदों को दरकिनार करके काम किया जा रहा है ऑफिस की तरफ एकदम कोई मतलब कोई उसका क्या कहा जाए, अब उसको कोई नियमावली नहीं है यहाँ पे नगर पंचायत में। जो जैसे मन कर रहा है वैसे काम कर रहा है, यही स्थिति है नगर पंचायत। सुबह से कितना बार खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।